करण सिंह जी आए हैं और ये कुछ बताएंगे किस प्रकार ये म्यूज़ियम का बनाया गया और कौन कौन से देश के जनरल्स ने लेटर्स भेजे और बहुत ही बेहतरीन क्या क्या बताना चाहते हैं सर। ये मेरे पिताश्री स्वर्गीय शौक सिंह की याद में एक छोटा सा म्यूजियम बनाया गया है। इस म्यूजियम के अंदर वो यादें संजो के रखी है जो मेरे पिताश्री ने 1939 से लेकर और अंतिम समय 2014 तक जो उन्होंने सेवाएं दी, वो सारी तस्वीरें इसी म्यूजियम के अंदर लगी हुई है। जैसे कि आप देख रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक, पी.वी.एस.एम. ए.वी.एस.एम. जो राजपुरा राइफल्स के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट थे और मेरे पिताश्री स्वर्गीय शौक सिंह जी के यूनिट के थे। वर्तमान में आप अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। आपने शौक सिंह जी के बारे में जो पत्र मुझे लिखा है वो पत्र मैंने म्यूजियम में लगाया है। इसी के साथ जो ऊपर तस्वीर नजर आ रही है वो जो है नॉर्दर्न कमांड के अंदर जब आप सेवाएं दे रहे थे उस वक्त आपने शौक सिंह जी के सहस्त्रमंडल जो है एक टीम भेजकर प्राप्त किए। इसी के आगे कर्नल उदय सिंह जी चौड़िया जो जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सेगड़ थे, उन्होंने यहाँ आकर पिताजी के इतिहास के बारे में जाना। इसी के साथ नजर आ रहे हैं हमारी केंद्रीय मंत्री चंद्रेश कुमारी साहिबा जो लड्डू पहुंचकर पिताजी से मिलकर उनके हालचाल जान रही है। इसी के साथ हड़ौदी के विधायक ओम जी जोशी और साथ में कर्नल उदय सिंह चौड़िया, पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर स्वरूप सिंह भाटी ने सबने यहाँ पहुंचकर पिताजी के बारे में हालचाल पूछे। इसी के साथ में नीचे एक तस्वीर नजर आ रही है। ये जो तस्वीर पिताश्री को जब अवार्ड मिला था तो 17 फरवरी 1950 को भारतीय सेना के फर्स्ट कमांडर इन चीफ जनरल के.एम. कृपा ने पिताजी को कॉन्ग्रेचुलेट भेजा था। ये उनकी यादें जो है यहाँ पर संजो के रखी हुई है। इसी के साथ उस पर तस्वीर नजर आ रही है। ये 167 ब्रिगेड के ब्रिगेडियर साहब जो यहाँ पर एक्सरसाइज में आए थे, उन्होंने पिताजी के बारे में इतिहास के बारे में जाना और अपनी एक फ़ोटो इसी म्यूजियम में उन्होंने भेजी। नीचे तस्वीर नजर आ रही है जोधपुर महाराजा हिजेनेस गज सिंह जी को पिताश्री ने पत्र लिखा था युवराज साहब के स्वास्थ्य सारू, वापस उन्होंने जो है पिताजी को पत्र लिखा है। वो तस्वीर भी यहाँ पर इसी म्यूजियम की शोभा बढ़ा रही है। साथ में हमारे जोधपुर के सांसद माननीय गंजा सिंह शेखावत 18/11/14 को शौक सिंह जी के स्मारक स्थल पर पहुँचकर और उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए साथ में खड़े हैं हड़ौदी के विधायक पबाराम जी बिश्नोई और सैनिक परिषद के चेयरमैन ब्रिगेडियर जो जयपुर से आए थे वो भी साथ में पधारे हुए हैं। नीचे जो तस्वीर नजर आ रही है ये भारतीय सेना के 18 राष्ट्रीय राइफल के कमांडिंग ऑफिसर अभय कृष्णा थे और बाद में जो है लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर भारतीय सेना के अंदर जो है आर्मी कमांडर के रूप में इन्होंने सेवाएं दी। और इनको जो है पिताजी के पुण्यतिथि समारोह पर आना था, लेकिन वो किसी ऑपरेशनल कारण के कारण नहीं आए। उन्होंने पिताजी की पुण्यतिथि के बारे में मुझे पत्र लिखा है। साथ में हमारी केंद्रीय मंत्री चंद्रेश कुमारी ने भी हमें पत्र लिखकर जो है पिताजी के हालचाल जानकारी प्राप्त की है। इसी के साथ हमारी राजस्थान पत्रिका के साथ पिताजी का जो इंटरव्यू हुआ था राष्ट्र सेवा का पढ़ाई पाठ, वो तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है। इसी के साथ चंद्रेश कुमारी साहिबा पिताजी का सम्मान करने लड्डू पहुंची। इसी के साथ जो तस्वीर नजर आ रही है ये भारतीय सेना के 2 बड़े जनरल जो है वर्तमान में भी आर्मी कमांडर है, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह जी और डिप्टी जीओसी भल्ला साहब जो एक्साइज के अंदर जो इस इलाके में आए थे और उन्होंने जो है लड्डू पहुंचकर पिताजी के हालचाल जाने और उनकी यादें भी इसी म्यूजियम की शोभा बढ़ा रही है। साथ में नीचे नजर आ रहे हैं ये बहुत सारे कप
जो पिताजी को अपने सेवानिवृत्ति के बाद जो राजस्थान राइफल्स रेजिमेंट ने जो दिए थे वो कप्स जो है यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ कुछ एक ट्रॉफियाँ जो उस समय की हैं वो नज़र आ रही है, जैसे कि ये एक ट्रॉफी 5 राजपूताना राइफल्स ने प्रदान की थी, वहाँ लग रही है। इसी के साथ ये राजपूताना राइफल्स का वो मेमोरियल जो राजपूताना राइफल्स दिल्ली सेंटर के अंदर उन वीरों की याद में बना हुआ है जिन वीरों ने प्रथम विश्व युद्ध से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध और आज तक जितने भी युद्ध लड़े हैं और जो देश के लिए जिन्होंने प्राणों को न्यौछावर किया है, ये म्यूजियम ये जो है वहाँ बना हुआ है। उनकी पिताजी को इन्होंने जो है यहाँ पे भेंट किया था, वो भी यहाँ लग रहा है। इसी के साथ में हल्द्वानी के एडिशनल कलेक्टर राजेंद्र सिंह जी जो है पिताजी के पास पहुँचे और उन्होंने पिताजी के इतिहास के बारे में यादें ताज़ा की। ऊपर नज़र आ रही है भारतीय सेना के फर्स्ट CDS कमांडर इन चीफ CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पिताजी के मेमोरियल पर जो श्रद्धांजलि व्यक्त की थी वो फोटो जो है हमने यहाँ लगाई है। इसी के साथ कोर हेडक्वार्टर्स के कुछ मीडिया से रूबरू होते हुए पिताजी के अखबार की कटिंग है यहाँ लगी हुई है। साथ में नीचे जो तस्वीर नज़र आ रही है हमारे हल्द्वानी के जिला कलेक्टर साहब ने जो है प्रोग्राम के अंदर हमारे परिवार को बुलाकर सम्मान दिया, उनकी ये फोटोग्राफ्स हैं। साथ ही एडिशनल कलेक्टर हाकम खां जो है देश के 75वें इंडिपेंडेंस दिवस पर हल्द्वानी के अंदर हमारा सम्मान कर रहे हैं। इसी के साथ बहुत बड़ी तस्वीर नज़र आ रही है जो भारतीय सेना के GOC मेजर जनरल योगेंद्र सिंह जी जो जैसलमेर से पिताजी के मेमोरियल पहुंचे और उन्होंने पिताजी के इस म्यूजियम के अंदर अपने जो है डिवीजन हेडक्वार्टर का प्रतीक चिन्ह यहाँ पे लगा के रखा है। इसी के साथ में पिताजी के जब देवलोक हुए थे वो जो भारत समय को अलविदा कहा था उस दिन का ये लास्ट चित्र है और सेना के विभिन्न टुकड़ियां यहाँ पधारी और सम्मानित ध्वनि के साथ उन्हें समय को अलविदा कहा और ये पुष्प चक्र से अर्पित किया गया, देश का झंडा उनको अर्पित किया गया कि देश से जब तक सूरज चांद रहेगा चौक सिंह जी का नाम रहेगा। निश्चित रूप से चौक सिंह जी अलविदा हुए और सभी आनंद सेंट्रल स्कूल के संस्थापक और सभी गौरवान्वित सदस्य उनने अंतिम विदाई दी। कहने का मतलब पूरा देश डिजिटलाइजेशन में खड़ा था। इसी के साथ में हल्द्वानी के एडिशनल कलेक्टर जो है नारायण सिंह चारण जो है पिताजी का सम्मान करते हुए, इसी के साथ में हमारे महेंद्र सिंह जी हापा जो पूर्व विशेष अधिकारी मुख्यमंत्री आस्थान सरकार वो भी जो है डड्डू पहुंचे, उन्होंने पिताजी के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने हमें पिताजी के इतिहास को संजो कर रखने की हिदायत दी। नीचे हमारे हल्द्वानी के अंदर जो है जिला बनने के बाद में हल्द्वानी के प्रथम कलेक्टर जसमीत सिंह संधू और विजय कुमार जी बिश्नोई और वहाँ के प्रभारी साले मोहम्मद जी, उन्होंने जो है चौक सिंह जी के परिवार को वहाँ बुलाकर हल्द्वानी के अंदर सम्मान करते हुए। इसी के साथ में एक तस्वीर नज़र आ रही है, ये तस्वीर मेरे छोटे ब्रदर सुधार मेजर मेघ सिंह जी ने जो है यहाँ पर डड्डू पहुँचने पर पश्चिमी कमान के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल RP सिंह जी साहब का गुल साहब भेंट करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल RP सिंह ने अपनी इस म्यूजियम के अंदर फोटो भेजकर म्यूजियम की शोभा बढ़ाने के लिए रखा है। साथ में जनरल KT प्रणनायक अरुणाचल के महामहिम, आपने भी 1998 के अंदर डड्डू पहुंचकर इस म्यूजियम के अंदर आपकी फोटो भेजी है। इसी के साथ में बहुत सारी तस्वीरें चंद्रेश कुमारी साहिबा, ओम जी जोशी, प्रकाश जी छंगाणी, सुनीता भाटी पिताजी का सम्मान करती हुई और साथ में नजर आ रही तस्वीर जोधपुर मारवाड़ हिज हाइनेस महाराजा अगस्त सिंह साहब ने 11 जुलाई 1982 को उमेद भवन पैलेस के अंदर पिताजी का सम्मान किया। ये उस वक्त की फोटो नजर आ रही है जो यहाँ म्यूजियम के अंदर बहुत ही बेहतरीन। ये युवापन गज सिंह साहब का गज सिंह साहब महाराजा हिज हाइनेस गज सिंह साहब के साथ प्रथम वीर चक्र चौक सिंह जी उस उम्र में इस प्रकार दिखते थे हिज हाइनेस और इस प्रकार दिखते थे
चौक सिंह जी प्रथम वीर चक्र। बहुत ही बेहतरीन फ़ोटोज़ हैं। और ये फोटो मेरे पिताश्री ने फड़ौदी का प्रथम एटीएम एसबीआई का उद्घाटन किया था। उस वक्त जो प्रधान भवानी सिंह जी राठौड़ और एयरफोर्स के एयर कमांडर जो वेंकटी से फड़ौदी पहुंचकर पिताजी का सम्मान किया, उस वक्त की ये फोटो नजर आ रही है। पिताजी के मूर्ति अनाउंस पर भारतीय सेना के कर्नल रॉली, कर्नल जोगेंद्र सिंह, राजपूताना राइफल्स, दिल्ली से पधारी हुई टीम यहाँ पर चौक सिंह जी के परिवार को मोमेंटो भेंट कर रहे हैं, जिसमें हमारा पूरा चौक सिंह जी का परिवार नजर आ रहा है। ये फोटो म्यूजियम की शोभा बढ़ा रही है। निश्चित तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद कर्ण सिंह साहब, आपने ये म्यूज़ियम सजा के रखा। हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं और पूरा देश निश्चित तौर पर इसको देखेगा और गौरवान्वित महसूस करेगा कि देश की आन बान और शान की कमी कभी नहीं रहे, क्योंकि चौक सिंह जी संदेश दे के गए हैं कि राष्ट्र सेवा ही प्रथम सेवा है और हमें देश के लिए बहुत कुछ करना है। तो मैं इस कहने का मतलब आज आप सभी से यही करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि राष्ट्र के लिए हमेशा आगे रहें और देश को प्रगति में लाएं। जय हिंद जय भारत करता हुआ आज इतना ही। चौक सिंह जी को आज फिर याद किया गया और वे हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे और वीरता देते रहेंगे। जय हिंद जय भारत। बहुत ही खुशी हुई ये विजिटर बुक या पढ़ी